तुम्हारी उम्मत 5 पढ़ेगी, लेकिन मैं सवाब में कमी नहीं करूंगा, सवाब वही दूंगा जो मैंने फर्ज किया था। पढ़े 5 और सवाब 50 का मिल जाए। सुभान अल्लाह कहिए। 50 नमाजों का सवाब। उनके यहाँ क्या द्वितीय वस्तु, दूसरी चीज, दूसरा हुक्म जो फर्ज है, षष्टांग कर्तव्य। 8 अंगों से कर्तव्य करना, काम करना, अमल करना। 8 अंग से काम कहां होता है? 8 अंग कहां लगते हैं? 8 उज़्व कहां लगते हैं? बदन के 8 पार्ट कहां लगते हैं? जब आप सही तरीके से सोचेंगे तो आप देखेंगे कि नमाज ही वो वाहिद अमल है, नमाज वो वाहिद इबादत है जहां बराबर 8 अंग जमीन पर लगते हैं, 8 उज़्व जमीन पर लगते हैं। उसके अलावा दूसरा अमल आपको नहीं मिलेगा। तृतीय वस्तु, तीसरी चीज हमारे यहां क्या कहा गया? रोजा रखना। जब माह रमजान आ जाए रोजा रख लो। उनके यहाँ कहा गया तृतीय वस्तु व्रतधारी। रोजा रखो, अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर भूखे रहो। जब भूखे रहोगे तरस आ जाएगा और वो भगवान, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो गॉड, वो तुम पर तरस खाएगा, रहम खाएगा। जब तुम्हारे सूखे होठों को देखेंगे, जब तुम्हारे भूख से पेट के सटे हुए आंतरियों को देखेंगे, उनको रहम आ जाएगा। और हमारे पाप जो है वो हमारे ऊपर वाले, वो हमारे खुदा हमारे पाप को धो देंगे, मिटा देंगे, खत्म कर देंगे और हमसे खुश हो जाएंगे और फिर हमें अच्छी अच्छी नेमतें देंगे और खुश होकर के इस दुनिया की जिंदगी को भी कामयाब करेंगे और मरने के बाद, मृत्यु के बाद की जो जिंदगी आने वाली है उस जीवन में भी हमें कामयाब कर देंगे। तीसरी चीज होगा चतुर्थ वस्तु, चौथी चीज तीर्थ यात्रा कर्तव्य। तीर्थ यात्रा, हम और आप हज के अंदर जाते हैं, अल्लाह ने इसको माल दिया, दौलत दिया, हज फर्ज किया। यह अलग बात है कि बहुत सारे लोग ये समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, या जानबूझ करके हज फर्ज हो गया, यहां से वहां तक जाने का खर्च आ गया, घर में भी खर्च की बचत है, उसके बावजूद खामखा कुछ जमीनों में फंसा दिया, कुछ कारोबार में फंसा दिया, कुछ कहीं और फंसा दिया और हज को छोड़ दिया। फिर वक्त आ जाता है और लुक़्मा अजल बन जाता है, चला जाता है मौत के मुंह में। अब अफसोस के सिवा कोई फायदा नहीं। उस माल को जो बाद में उसके बेटे और पोते ने लिया, उसके वारिसीन ने लिया, वो शराब पी करके